मुसलमान मुआशरे का अहम तरीन बल्कि सबसे अहम तरीन तबका उलमा का तबका है। उलमा का तबके की जिम्मेदारी है वो इस्लाम को पढ़ें, इस्लाम की तशरीह करें, इस्लाम उम्मत तक पहुँचाएँ। इस्लाम में अगर कहीं इफ़रात व तफरीत हो रही हो तो उस इफ़रात व तफरीत की हदों की निशानदही करें। इस्लाम की तशरीह हर ज़माने के तकाज़ों के मुताबिक ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम को आसान से आसान बनाकर पेश करना ये भी उनकी ज़िम्मेदारी है। इस्लाम को मुआशरे के हालात के मुताबिक और उसका इंतबाक और उसको प्यारा बना करके पेश करना ये भी उलमा की ज़िम्मेदारी है। बल्कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया भी था, बशरा वला तो नफ़िरा यस्सरा वला तो आसरा, कि मेरा दीन इस तरह से लोगों का पेश करना कि उनको बशारत महसूस हो और मेरे दीन की नफ़रतें न फैलें। आसान बना करके पेश करना, मुश्किल बनाकर दीन पेश मत करना, ये सारा उलमा की ज़िम्मेदारी है। इन उलमा के कंधों पर यह भी जिम्मेदारी है कि वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा बाअमल और बाकिरदार हों, ज़ाहिरी एतबार से भी और क़ल्बी एतबार से भी। उनके दिल में सबसे ज़्यादा अल्लाह का खौफ हो, वो सब ज़्यादा इत्तिबा सुन्नत पर अमल करने वाले हों, उनका लिबास बहुत ज़्यादा महज़ब हो, वो सुन्नतों के पाबंद हों, वो इबादत का मिजाज रखने वाले हों, उनका अखलाक बहुत बुलंदतर हो, उनकी क़ुव्वत बर्दाश्त सबसे ज़्यादा हो, उनको बुरा भला कहा जाए तो उसको नज़रअंदाज करने का मिजाज उनके अंदर होना चाहिए। ये समझना चाहिए कि हम इस दौर में इस्लाम के नुमाइंदा हैं, और इस्लाम के नुमाइंदा होने के माना ये हैं कि हम वरासत तक़सीम कर रहे हैं रहमतुल लिल आलमीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपकी ज़ात अक़दस के इम्तियाज़ात क्या थे, वो इम्तियाज़ात उलमा अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करें, क्योंकि वो नुमाइंदे उनकी तरफ कर रहे हैं। उनकी ज़ुबान से, उनके रवैये से, उनके अखलाक से, उनके उठने बैठने से कहीं किसी को नफ़रत पैदा नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि बेशुमार इंसान वो हैं जो उलमा की गलती की वजह से इस्लाम से दूर हो जाते हैं।